ओम शांति। मीठे बाबा ने आज की मुरली में क्या कहा? लड़ाई झगड़ना नहीं, देह अभिमान में आके आपस में रोसना नहीं, इज्जत मत गवाना। किसको कहा बाबा ने? दुनिया वालों को या हमें कहा? ये मुरली जो सुनता है, जो बाबा के यज्ञ से जुड़ा हुआ है, बाबा ने उसको कहा। या समर्पित को कहा? सिर्फ हम जो घर गृहस्थ में रहते हैं, बाबा का बैच लगाते हैं, जिस घर में रहते आस पड़ोस में, उसके लिए कहा। अब आपके मन में आएगा बाबा ने तो कह दिया, उससे क्या होता है? दुनिया में तो हमें रहना है, तो क्या ये प्यार है? हाँ, कई बार ऐसी परिस्थिति आती है जहाँ आपको फाइट करना पड़ता है, लेकिन आप उसको साइलेंस से फाइट कीजिए। आप भी चिल्ला रहे हो, गालियाँ दे रहे हो, ऐसे थोड़ी बाबा बोलता है। बाबा कहता है इस जो सहन करेगा वो शहंशाह बनेगा, क्योंकि इस यज्ञ में वो आखिरी सांस तक टिक सकता है। टिकने का मतलब ये नहीं सेंटर पे या मधुबन में रहना या बाबा का हाथ नहीं छोड़ना। बुद्धि से जो श्रीमत पर जो टिक सकता है। कई बोलते हैं ना, समर्पित किसको कहते हैं? कि जो मधुबन है या जहाँ है, सच्चा समर्पित का बाबा ने बहुत अच्छा वर्णन किया है। जो हर चीज़ बाबा से पूछे, जो एकदम बाबा की बुद्धि से कनेक्ट हो, जिसका बाबा से लाइन क्लियर हो। हम बच्चों की गलती की वजह से बाबा के यज्ञ का नाम खराब हो जाता है, हम आपस में लड़ते। इसका फायदा बाहर वाले उठाते। अच्छा, आपके साथ ऐसा हुआ? और जो कम निश्चय बुद्धि वाले बच्चे हैं, जिनको ना यज्ञ का कुछ नहीं पता, सिर्फ बाहरी रूप से देखते हुए आते हैं, उनके सामने कुछ ऐसा हो जाता है तो फिर वो बाहर छोड़ के चले जाते हैं और बुराई करते हैं। यूट्यूब चैनल बना लेते हैं, ब्रह्मा कुमारीज में ये होता है वो होता है। अगर किसी ने कुछ भी किया है तो उसको बाबा देखेगा ना। कौन बच्चा सहन कर सकता है? जिसको निश्चय होगा, जिसको एकदम, जिसको बाबा पर भरोसा होगा, जिसको 3 काल दिखाई देंगे, आदि मध्य अंत, कि कैसे वो आत्मा को अपने बड़ों को बोल दीजिए निमित्त। हमको व्यर्थ नहीं देखना। हियर नो इविल, सी नो इविल। अगर कोई गलत कर रहा है उसको छोड़ दीजिए। बाबा हमेशा कहते हैं मम्मा बाबा को फॉलो करो, अच्छे भाई बहन को फॉलो करो, जो आपको बाबा की याद दिलाए, जो व्यर्थ की बातें ना करे, जो इधर उधर की बुराई की बातें ना करे, जो बाबा की मुरली की बात करे, कैसे हम पुरुषार्थ करें, कैसे बाबा को याद करें। एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक पिता था, एक उसका बच्चा था, लेकिन पिता अपने बच्चे के लिए गलत रास्ते पे चला गया। उसको अच्छे स्कूल में, बड़ी स्कूल में एडमिशन दिलाने के लिए उसने मर्डर कर दिया था। तो एक दिन
उसको मिलने की आज्ञा मिली है, आखिरी बार अपने बच्चे से मिलने चले जाओ घर पैरोल पे। तो अपने बच्चे के पास आया, बोला आज के बाद मैं नहीं मिल पाऊंगा। तो ऐसी आखिरी मुलाकात आपको बाबा से होती है। मिला भी कब है बाबा? इतने सालों के बाद। मैं क्यों ये क्लासेस बनाता हूँ, क्यों ऐसे समझाता हूँ कि हर बच्चे, मेरे साथ जो हुआ, मेरे साथ जो मैंने इतने सालों में सीखा, आप लोग इस क्लासों को सुन के जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाओ। कहता है ना डॉक्टर, रिकवर होने में टाइम लगेगा, लेकिन आपको टाइम ना लगे। आप बाबा का हाथ नहीं छोड़ो, आप बाबा की बुराई ना करो, बाबा को याद करो। भले आप समर्पित हो मत हो, वो आपकी इच्छा, लेकिन कौन कर सकता है? जिसको इस यज्ञ की कदर होगी, जिसको मम्मा बाबा पर विश्वास होगा कि मम्मा राधा है, जिसकी पुण्य तिथि है 24 जून को। आपने देखा सारी दादियों का स्तंभ बना हुआ है, कभी गौर किया? दादी प्रकाश मणि, दादी जानकी, दादी गुलजार, लेकिन कभी आपने मम्मा का देखा? मम्मा का आपको कहीं नहीं मिलेगा इतना बड़ा त्याग। इसलिए बाबा हमेशा कहता है फॉलो मम्मा बाबा। किसी को फॉलो करने नहीं बोला, सिर्फ इतना बोला अनन्या बच्चों को देखो। तो आप ऐसे बीके भाई बहनों को देखिए, शिवानी बहन को देखिए, सूरज भाई, ऐसे बच्चों, आप कमज़ोर आत्माओं को क्यों देखते हो? इस भाई ने इससे लड़ लिया, वो बहन ने ऐसे लड़ लिया, यहाँ तो ये होता है, वहाँ तो वो होता है। क्या आप ये सब देखने आए हो? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो फिर चंडाल कौन बनेगा? बताइए, आप बनेंगे या वो बनेगा? निश्चय रखिए बाबा में। अगर कोई भी व्यर्थ आ रहा है, कोई भी पोस्ट आ रहा है, फेसबुक में डाल रहा है गलत, तो पहले देखते हुए भी, क्योंकि देखिए आवाज़ तो आती है, उसको रोक नहीं सकते, लेकिन मन की शक्ति से उसको रोकिए कि नहीं, मुझे बाबा पर विश्वास। व्यर्थ आ रहा है, मुरली पढ़ लीजिए। मन नहीं लग रहा है, ये मन ही तो नहीं है ना हमारा सबसे बड़ा दोस्त और दुश्मन। निश्चय कहाँ चला जाता है? मैंने भी सहन किया है बहुत कुछ, बहुत इंसल्ट, बहुत बदनामी, बहुत कुछ अपने बच्चों से, लेकिन मैंने बाबा को दोष कभी नहीं दिया। उसने हमेशा मुरली में जो कहा, उस मुरली को याद करिए। कई ऐसे भी बोलेंगे मुरली के बारे में उल्टा पुल्टा, इसलिए निश्चय बुद्धि, निश्चय बुद्धि विजयंती। हमसे अच्छा कोई नहीं जान सकता हमको। आईना भी साफ होता है तभी शक्ल दिखाई देती है, साफ करना पड़ता है। इसलिए इस यज्ञ की कदर कीजिए। इस यज्ञ का एक एक पैसा बाबा का यज्ञ का पैसा है। सुविधाएं जो मिल रही है, एसी जो चल रही है, उसको जितनी ज़रूरत हो उतना ही यूज़ कीजिए। नए बच्चों को पालना देने के लिए जिसको जितना आगे बढ़ाते उतना आगे बढ़ता है। आप खुद, हमको बहुत कुछ अचीव करना है तो हमें बाबा तक जो मुरली है उसको भी अचीव करना पड़ेगा, उसकी इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। अच्छे बच्चों को देखिए, अच्छे बच्चों को देखिए, अच्छे बच्चों को देखिए, कमज़ोर नेगेटिव वाले बच्चों को मत देखिए। न्याय करेगा बाबा। 12 साल बच्चे उसी के अंदर हो जाएगा। और कोई बुराई करता है यज्ञ की, कुछ भी करता है, पॉजिटिव रिटर्न देके, क्योंकि कुछ ऐसे भी बच्चे जो अंदर है लेकिन वो वायरस है, यज्ञ में है लेकिन वो वायरस है, उनको निश्चय नहीं है बाबा में। अप्रोच से वो आ गए क्योंकि यज्ञ में उनको पता है फ्री में मिलता है। ऐसे भी है, लेकिन कई ऐसे बहुत अच्छे बच्चे भी है, बुराई करते हो यज्ञ की, लेकिन अच्छे बच्चे भी हैं जो बाबा पर मड़ मिटे हैं, निश्चय बुद्धि है, यज्ञ की सेवा दिल से करते।
तो इसलिए संभाल के रहिए, बाबा को मत छोड़िए। ओम शांति।